हम तो यही चाहते हैं, बेतुका बयान दिया है और अखिलेश को उस पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए। कभी भेदभाव किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी तरीके का नहीं। केवल उन्होंने कार्य जो किए हैं वो जनहित को लेकर कार्य किए हैं, अपनी कभी परवाह नहीं की, कुर्सी की कभी परवाह नहीं की। घोर निंदा करते हैं। इस तरह का बयान अखिलेश को शोभा नहीं देता। इस पे जनता के बीच जाके उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी अपनी 2027 वाले चुनाव की हार की वजह से बौखलाए हुए हैं और जिसके कारण वो ऐसे बेतुके बयान बाजी कर रहे हैं। 43 सीट से 110 और 11 सीट पे पहुंचे। लाभ किसको हुआ? किसान आंदोलन का श्रेय जयंत जी को जयंत चौधरी वो था, उनका लाभ उनको मिला। अब ये तो गलत। चरण सिंह, हाँ, क्या पद है? नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल से हूँ मैं 3-4 योजनाओं से, और यतेंद्र गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या कहेंगे ये जो सारा प्रकरण अभी चला हुआ है, खासकर जयंत चौधरी के लिए, जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो कहा है चवन्नी वाली बात, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अखिलेश जी बहुत बड़े लीडर हैं और आज मैं उत्तर प्रदेश की क्या चले कि देश में भी राजनीति कर रहे हैं, जगह जगह जाके, जहाँ बंगाल है, बिहार है, हर जगह अखिलेश जी जा रहे हैं। अच्छे लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया है बेतुका दिया है, ऐसा नहीं देना चाहिए था। जो जयंत चौधरी को 54 के लिए रुपये के लिए बोला है, और सदा से समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव जी हों या अखिलेश जी हों, राष्ट्रीय लोकदल का लाभ लेते आए हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल ने ही लाभ लिया है। और इस जो 2022 में जो गठबंधन हुआ था, दोनों पार्टियों को लाभ हुआ था। उनको भी करीब 8 से 21 सीटों पे आई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हमको भी 8 सीटें मिली थी, दोनों को लाभ हुआ था। और राजनीतिक समीकरण ऐसे होते हैं, इसमें ना कोई किसी का मित्र होता है और ना किसी का कोई बैरी होता है। तो समीकरण बदलते रहते हैं सत्ता के साथ। अगर अखिलेश जी सरकार बनाते तो हम अखिलेश जी के साथ थे। हमने कब मना किया था? जब अखिलेश जी अपनी सरकार ही नहीं बना पाए और समीकरण बदले, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गठबंधन होते आए। आज भी समाजवादी पार्टी के साथ कई दल लगे हुए हैं, उनका भी गठबंधन है। और पिछली बार राजभर भी थे, जितने भी थे सारे छोड़ के चले गए। बयान के बाद भविष्य में संभावना रहेंगी कभी समीकरण बनते हैं तो? देखो, ऐसा कुछ नहीं कहते, ये राजनीति है। इसमें मैंने पहले भी कहा था, ना कोई किसी का बैरी होता है, ना किसी का मित्र होता है, ना शत्रु होता है। जैसा भी समीकरण बनेगा वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में हो। क्या चाहते हैं फिर आप, जो मीटिंग आज आपने की है? हम तो यही चाहते हैं, बेतुका बयान दिया है और अखिलेश को उस पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए। मेरा नाम लेखराज चौधरी है। मैं जिला महासचिव रहा हूँ, 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ जिले का राष्ट्रीय लोकदल से। और मैं चौधरी साहब की पार्टी में बचपन से जुड़ा रहा हूँ। करीब 8 साल की उम्र से मैं चौधरी साहब के साथ जुड़ा हूँ, जब बिल्ला बांटा करते थे हम। मैंने अपने जीवन में आज तक इस तरह का बयान किसी भी नेता को, किसी भी दल के को, चाहे कोई विरोधी हो या कोई भी हो, चौधरी परिवार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी जो अखिलेश यादव जी ने की है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। इन्हें सोचना चाहिए था बयान देने से पहले कि हम किसको क्या कह रहे हैं, किसके लिए हम क्या बोल रहे हैं। कम से कम ये देख ले बोलने से पहले, आप राष्ट्रीय लेवल की पार्टी चलाते हैं, मुख्यमंत्री आप रहे हैं, तो आप इतना भी नहीं सोच सकते कि आप किसके लिए क्या बयान दे रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रोष कितना होगा। इस तरीके के बयान देकर उन्होंने बहुत ही गलत किया है। मैं फिर, मेरे साथी सब बोल चुके हैं, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इस बयान पर अखिलेश यादव जी को खेद प्रकट करना चाहिए, उन्हें ये अपना बयान वापस लेना चाहिए। और चौधरी साहब के सम्मान में अभी तक कोई किसी तरीके की इस तरह का बयानबाजी ना तो किसी ने की है और ना किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीति चौधरी परिवार ने हमारे ने की है, वो राजनीति इस देश में गिने चुने एक आध नेता रहे होंगे जिन्होंने की होगी। किसान की राजनीति, मजदूर की राजनीति, गरीब की राजनीति। कभी कुर्सी का लालच राष्ट्रीय लोकदल के किसी भी नेतृत्व को नहीं रहा। उन्होंने कभी भी 1 मिनट नहीं लगाई किसान हित में, मजदूर हित में, किसी भी हित में कुर्सी त्यागने में। तो इस तरह के त्यागी जो परिवार है, एक तरह से हम मान सकते हैं कि राजनीतिक संत, ये परिवार जो है एक तरह से राजनीतिक संत है। कभी भेदभाव किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी तरीके का नहीं। केवल उन्होंने कार्य जो किए हैं
वो जनहित को लेकर कार्य किए, अपनी कभी परवाह नहीं की, कुर्सी की कभी परवाह नहीं की। और आज भी वो इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जनहित के कार्यों में व्यस्त हैं। 1 मिनट का उन पर समय नहीं है। जनहित के लिए लगे हैं, युवाओं के लिए लगे हुए हैं, गरीबों के, मजदूरों के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः यही कहूंगा, अखिलेश यादव जी ने ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण दिया है। इसके लिए उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए और बयान वापस लेना चाहिए। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। वर्तमान में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में जो अभी जो प्रकरण चल रहा है, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने जो जयंत चौधरी को लेकर के, हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि ये जयंत चौधरी के लिए ही कहा गया, उसको लेकर जो चवन्नी वाला बयान है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, राजनीति में इस तरह के दोषपूर्ण बयान नहीं देने चाहिए। राजनीति हमेशा संभावनाओं का विषय रहा है और इसमें संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो इस तरह के बयान देने से संभावना, तो मैं सोचता हूँ चौधरी के देशपूर्ण भावना अखिलेश जी को नहीं रखनी चाहिए और कभी भी संभावनाएं के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। तो ये तो भविष्य है, पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आज हम एनडीए के साथ हैं, पता नहीं कल कोई विषम परिस्थिति, कोई और परिस्थिति आए, किसी के अन्य के साथ जाना पड़े। तो इस तरह से अखिलेश जी बयान देके क्या कहना चाहते हैं और जैन जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये समझ से परे है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करते हैं। इस तरह का बयान अखिलेश को शोभा नहीं देता। इस पे जनता के बीच जाके उनको क्षमा मांगनी चाहिए। नाम कमल चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष ओवर आलोद। मेरा तो एक ही मानना है बस, अखिलेश यादव जी अपनी 2027 वाले चुनाव की हार की वजह से बौखलाए हुए हैं और जिसके कारण वो ऐसे बेतों के बयान बाजी कर रहे हैं। अगर चौधरी साहब बेटर और अच्छे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं करती। अब उन्हें लग रहा होगा कि हम 2027 में चुनाव हारने वाले हैं, तो उस बौखलाहट की वजह से वो इस बेतों के बयान से ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जयंत जी की भी कमी खल रही है। अगर फिर भी हम पूर्व मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि अपना बेतुका बयान वापस लें, अन्यथा यह प्रकरण और भी आगे बढ़ सकता है। अभी आपने बात की थी कि पिछले जो समीकरणों के बारे में क्या लाभ हुआ था पहले गठबंधन से? देखिए, सपा को लाभ हुआ था सर, जाट वोट बैंक था, 36 बिरादरियों के नेता हैं हमारे जयंत चौधरी जी, और वोट बैंक यादव परिवार में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, सपा पार्टी है, उनको फॉरवर्ड हुआ था, ये आप भी मानते हैं। तो इसी कारण से उन्हें कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, ये सत्य है। देखो, हम जाट की बात नहीं कर रहे, हम 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम मजदूर की बात कर रहे हैं। ये जाट शब्द जो चौधरी साहब के पीछे लगाते हैं ना, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और न चौधरी साहब जाट साहब, कभी चौधरी चरण सिंह जी ने देखिए कभी जाट की राजनीति की, चौधरी अजीत सिंह ने कभी जाट की राजनीति की, ना जयंत चौधरी करते हैं। जो वोट हमारा ट्रांसफर हुआ था वो अखिलेश को 21 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनको मिली थी। तो ये बताओ, वो 47 सीट से 110 और 11 सीट पे पहुंचे। लाभ किसको हुआ? किसान आंदोलन का श्रेय जयंत जी को जयंत चौधरी था, उनका लाभ उनको मिला। अब ये तो गलत बात है।